बात की मजम्मत करते हो कि ये फिल्म बंद होनी चाहिए, आप तुम खड़े करके ऐलान करो, ये फिल्म पर पाबंदी लगनी चाहिए। हम अमन पसंद लोग हैं, हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। द कश्मीर फाइल्स के जरिए जिस तरह का जहर फैलाने की कोशिश विवेक अग्निहोत्री कर रहे हैं और उसको लेकर एक मौलाना ने जब आवाज बुलंद की तो उन्हीं के खिलाफ वो अनाप शनाप बोलने लगा। विवेक अग्निहोत्री ने कई तरह के ऐसे और तथ्य पेश कर दिए हैं, इस तरह से बरगलाने और उकसाने का काम किया है, जिसके बाद अब लोग उल्टा उन्हीं को लताड़ रहे हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जब एक मौलाना ने आवाज बुलंद की तो क्या कुछ कहा था विवेक अग्निहोत्री ने, जिसके बाद जमकर उनकी ही फजीयत हो रही है, लोग उन्हें ही जमकर लताड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस दौर में आप देखिए कि द कश्मीर फिल्म्स बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री, जिन्हें शायद कोई नहीं जानता हो, एकाएक लाइमलाइट में आ गए। और यही है, सिर पर खुमारी जब चढ़ जाती है तो उसके बाद इंसान बीमार हो जाता है, और इतना बीमार हो जाता है कि वो अंट कुछ भी बोलने लगता है, कहने लगता है। वो तो अलग अलग बेइज्जत हो ही रहे हैं, लेकिन इन सबसे इतर जब जब अब वो मुंह खोलते हैं, जब जब अब कोई ट्वीट करते हैं, उसको लेकर अब लोग ही उन्हें लताड़ने लग गए हैं। दरअसल इन सब के बीच एक वीडियो निकलकर सामने आई थी। इस वीडियो में एक मौलाना साहब हैं जो सीधे तौर पर बता रहे हैं कि इस फिल्म को बैन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मुस्लिम समुदाय के तमाम लोग वहां पर सामने बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं जब कश्मीर फाइल्स को जिस तरीके से दिखाया गया है, दर्शाया गया है, झूठ बोला गया है, परोसा जा रहा है कि इस फिल्म को बैन नहीं होना चाहिए। किस तरीके से उस फिल्म के बाद, खत्म होने के बाद, जैसे नफरती गैंग टूट पड़ता है और थिएटर के अंदर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है, क्या इसको बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये तमाम चीजें बोल रहे थे मौलाना। पहले मौलाना ने क्या बोला और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि विवेक अग्निहोत्री ने ऐसा क्या कुछ कह दिया है, जिसके बाद अब वो सीधे तौर पर लोगों के निशाने पर आ गए। सुनिए पहले बयान मौलाना का। क्या आप लोग इस बात की मजम्मत करते हो कि ये फिल्म बंद होनी चाहिए? आप तुम खड़े करके ऐलान करो, ये फिल्म पर पाबंदी लगनी चाहिए। हम अमन पसंद लोग हैं, हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं। और हमने इस मुल्क पर 800 साल हुकूमत की, तुम्हें 70 साल हो गए हुकूमत करते हुए, तुम हमारा निशान मिटाना चाहते हो? खुदा की कसम, तुम मिट जाओगे, लेकिन कलमा पढ़ने वाले नहीं मिटेंगे। दरअसल ये बात शायद आपको भी चुभ सकती है कि 800 साल राज किया, तुम 70 साल राज कर रहे हो, ये तमाम चीजें, ये हो सकता है, इसलिए भी चुभ सकती है। लेकिन आप अगर फिल्म एक बार देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस पूरे फिल्म के दौरान किन्हें टारगेट किया जा रहा है। सीधे तौर पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि वो किस तरह से कश्मीर के अंदर हिंदुओं के कातिल बन चुके थे। ये तमाम चीजें परोसी जा रही हैं। यही एक वजह है जिसके चलते आपने देखा होगा, एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, सब जगह जहां जहां फिल्म खत्म होती है वहां पर तमाम आवाजें उठने लगती हैं। कोई किसी तरीके की बात करने लगता है, कोई मुसलमानों को टारगेट करने की बात कहता है। ये तमाम चीजें लगातार देखने को मिल रही हैं। यही नहीं, इसके साथ ही आपने अमूमन देखा भी होगा कि कैसे नफरती गैंग बाकायदा लोगों की भीड़ लेकर पहुंचते हैं और इस फिल्म को दिखा रहे हैं और उसके बाद उनको बरगलाया जा रहा है। और इसी को लेकर मौलाना ने आवाज उठाई थी कि आप हमें क्या मिटा सकते हैं, हमारा 800 साल का इतिहास है, हमें कोई नहीं मिटा सकता, इस फिल्म के जरिए तो बिल्कुल भी नहीं। इस तरह की बात उन्होंने कही थी। लेकिन इन सब के बीच आते हैं विवेक अग्निहोत्री। जी हां, द कश्मीर फिल्म्स के डायरेक्टर जो इन दिनों बहुत ज्यादा उछल रहे हैं। उन्होंने उछलते हुए एक ट्वीट जोड़ दिया इस वीडियो को पोस्ट करते हुए। उन्होंने कहा कि राजौरी के मौलवी साहब का कहना है ये फिल्म बंद होनी चाहिए। हमने 800 साल तुम पे हुकूमत की, तुम 70 साल की हुकूमत से हमारा निशान मिटाना चाहते हो। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं का नाम और निशान मिटा दिया गया था। जैसे ये बात कही, लोगों के निशाने पर आ गए। दरअसल इस फिल्म में दिखाया ही ये गया है कि कैसे मुसलमानों ने साजिश रची, षड्यंत्र रचा, पाकिस्तान के साथ, आतंकवादियों के साथ मिलकर कश्मीरी पंडितों का सफाया कर दिया, उन्हें पलायन करने को मजबूर कर दिया। वो बात अलग है कि दिल्ली के अगर उन गलियारों में चले जाएं, उन बस्तियों में चले जाएं जहां आज भी कश्मीरी पंडित रहते हैं, वो आपको सच बता देंगे। द लाइव टीवी आपको दिखा चुका है। द लाइव टीवी पे खुलेआम कश्मीरी पंडितों ने बताया है कि ये अधकचरा ज्ञान है, झूठा है, प्रपंच है, प्रोपोगंडा है। आतंकवादी आए थे जो हमारे पड़ोसी थे मुसलमान, उन्होंने कुछ नहीं किया था, उन्होंने हमारे साथ दिया था और उनका भी कत्ल कर दिया गया था। ये तमाम चीजें वो बोलते रहते हैं, लेकिन सुनने वाला इस दौर में कोई नहीं है, क्योंकि नफरत इस तरह घर कर गई है। क्योंकि जो रहनुमा होते हैं ना, सियासतदान होते हैं, जिस पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए इस फिल्म को बनाया गया, वो पार्टी सत्ता में है और सत्ता में रहने की वजह से लगातार लोग ये सोच भी रहे हैं कि हाँ, जो फिल्म दिखाया गया सच है, इसीलिए कश्मीरी पंडितों को नहीं सुन रहा है कोई। खैर, इन सब के बीच जैसे ही ये ट्वीट किया,
और एक वीडियो पोस्ट की, उसके बाद जमकर लताड़ भी लगाई गई। एक धनंजय मल्होत्रा हैं, मल्होत्रा आप समझते ही हैं, पंजाबी भी होते हैं और अगर देखा जाए तो हिंदू भी हैं। उन्होंने लिखा है इसी पर, विवेक को पैसा मिला, अनुपम खेर को तारीफ और राजनीति चमकाने का मौका। आखिर कश्मीरी पंडितों को क्या मिला, पूछता है भारत। बिल्कुल, कश्मीरी पंडितों को इन सबसे क्या मिला है? आपने धारा 370 हटाई, पूरे देश ने उसका स्वागत किया था, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी जस के तस हालात बने हुए हैं। 1.5-2 साल बीतने के बाद कहीं जाकर रिहाई होती है कई नेताओं की। लोग कश्मीर के अंदर ही कहते रहे थे कि वहां पर एक तरीके से जेल बना दी गई थी। आपका इंटरनेट काम नहीं करता। आप सोचिए कि आपका इंटरनेट अगर 10 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट ना काम करे। आपने कई बार देखा भी होगा कि फेसबुक को लेकर खबर आती है, कभी यूट्यूब को लेकर खबर आती है, कभी ट्विटर को लेकर खबर आती है कि बैन हो गया, 10 मिनट के लिए बंद हो गया, सर्वर डाउन हो गया। तहलका समझ जाता है, ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। आप सोचिए 2-2.5 साल तक वहां नेट नहीं चल रहा था, फोन लाइन्स काम नहीं कर रही थी, तमाम चीजें हो रही थी वहां पर। धारा 370 हटाने की बात करते हैं, बिल्कुल आपने हटाया, इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन उसके बाद बदला क्या, यही तो पूछता है कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडित लगातार पूछ रहा है कि हमारे लिए क्या किया। एक फिल्म दिखा देने से, फिल्म के जरिए केवल नफरत फैलाई जा रही है, उसके अलावा हमारे लिए क्या किया जा रहा है वो तो बता दो। वो बताने के लिए कोई तैयार नहीं। विवेक अग्निहोत्री बताने के लिए तैयार नहीं है। खैर, वो बहुत बड़े पंडितों के रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं और लताड़ पड़ी है। अभी एक और सुनिए, एक अभिषेक अग्रवाल है, इनको भी बता दें, अग्रवाल वैश्य होते हैं, यानी बनिया होते हैं और हिंदू होते हैं। उन्होंने लिखा है, बेसिकली ट्रांसलेशन किया उन्होंने, बेसिकली विवेक अग्निहोत्री कह रहे हैं कि मेरी फिल्म देखते रहो और मुझे कश्मीरी पंडितों के नाम पर करोड़ों कमा के दे दो, ये उन्होंने लिखा है। बिल्कुल सही बात है। आप एक बताइए, एक फिल्म के जरिए जब एक फिल्म बनाई है आपने, आप लोगों को, दुनिया को दर्द दिखाना चाहते हैं, तो उस दर्द का पैसा क्यों ले रहे हैं? यानी आप पैसा ले रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, और इसी के माध्यम से लगातार प्रोपेगेंडा भी सेट किया जा रहा है। जितने ज्यादा लोग उत्साहित हो रहे हैं, आक्रोशित हो रहे हैं, लगातार उकसावा देखने को मिल रहा है, जहर पनप रहा है, नफरत फैल रही, उतना ही आदमी खुश होता है। इसीलिए सुबह से ही ट्विटर पर बैठ जाना, तमाम ऐसे वीडियोस निकाल लेना, उन वीडियोस को अपलोड कर देना और यह बताना कि इस फिल्म को अब जरूर देखने जाना, जिससे लोग उकसावे में इस फिल्म को देखें और कमाई विवेक अग्निहोत्री की होती रहे। वो बात अलग है कि लोगों को भी अब यह समझना होगा। फिल्म देखिए, कोई बात नहीं, देखनी भी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, उनका अपना निजी फैसला हो सकता है, लेकिन इस फैसले के साथ साथ जो कश्मीरी पंडित हैं, उन कश्मीरी पंडितों को भी सुनना चाहिए। वो चुनिंदा कश्मीरी पंडित नहीं जो इस फिल्म में भूमिका निभा रहे थे और उनके भी जेब में करोड़ों चले गए थे, वो वाले कश्मीरी पंडित नहीं, वो असली कश्मीरी पंडित जो आज भी अपने वापस कश्मीर जाना चाहते हैं। उनके लिए क्या किया? 2014 से लेकर अब तक आपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से सुना होगा, कश्मीरी पंडित, उनका विस्थापन, पलायन हुआ, विस्थापन, बस यही सुना होगा। लेकिन 2014 से लेकर कितने कश्मीरी पंडित दोबारा कश्मीर में जाकर बसे हैं, उसका डेटा केंद्र सरकार के पास नहीं है, मोदी सरकार के पास नहीं है। लेकिन ऐसे अब निर्देशक जरूर हैं, ऐसे तमाम अभिनेता जरूर हैं कि इस तरह की फिल्में बनाते हैं, सरकार के लिए प्रोपेगेंडा खड़ा करते हैं, बताते हैं, प्रचार तंत्र के तौर पर काम करते हैं, आंसू बहाते हैं कैमरा, और जैसे ही कैमरा बंद होता है तो अनुपम खेर जैसे लोग हंसी ठिठोली करने लगते हैं। तमाम चीजें लगातार चल रही हैं। कश्मीरी पंडितों का दर्द कहीं है ही नहीं। लेकिन जब मुसलमान आवाज उठाता है कि इस तरह की फिल्में देखने के बाद उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, तो ऐसी फिल्म पर रोक लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए। तो छाती पीटने लगते हैं विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग। अनाप शराब, अंट शंट कुछ भी बोला जाता है, लेकिन अंट शंट अब चल नहीं पा रहा है, क्योंकि एक अंट शंट जो बोला था भोपाल में जाकर, उसके लिए तो मुंबई के दर्शन करने पड़ सकते हैं, दोबारा मुंबई में खींच लिया जा सकता है, यानी मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक अब हर तरफ उनके खिलाफ मामले दर्ज होने लगे। तो वही दूसरी तरफ यह है कि अब वो ट्विटर पर, फेसबुक पर हर जगह लताड़े जा रहे हैं। कम से कम फिल्म तो अच्छी बना लेते, पूरी बना लेते, सच्ची बना लेते, लेकिन जब प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई है तो लताड़ तो झेलनी पड़ेगी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।